नमस्कार, जय श्री राम। मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम हिंदुओं से बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि अयोध्या में विवादित स्थल के जगह पर आपको राम जी का मंदिर ही क्यों चाहिए? कोई हॉस्पिटल या कोई लाइब्रेरी या कोई विद्यालय, इस तरीके के संस्थान क्यों नहीं? इसको लेकर के तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, समय समय पर जवाब दिए हैं, किंतु मैं भी अपना जवाब अपने छोटी सी बुद्धि के आधार पर देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब यह है कि इस दुनिया में ऐसी भी संस्कृतियां रही हैं जो अपने गद्दी के लिए अपने भाइयों का कत्ल करके उनके सर को, उनके मुखड़े को, सिर को, गर्दन को अपने जेल में बंद पिता को गिफ्ट किया करते थे। आप नाम जानते होंगे, औरंगजेब वगैरह, ये जो मुगल शासक थे। लेकिन उसी दुनिया में एक ऐसी भी संस्कृति है, एक ऐसी भी संस्कृति सदियों पुरानी चली आ रही है, जो अपने पिता के एक छोटे से वचन को पूरा करने के लिए अयोध्या जितना बड़ा साम्राज्य, उसकी गद्दी को सेकंडों नहीं लगा, उसको छोड़ करके वनगमन को चल दिया, और वो भी 14 वर्ष के लिए, और वो भी खुशी खुशी। एक ऐसे पुत्र को याद दिलाने के लिए, एक ऐसी संस्कृति को याद दिलाने के लिए भी श्री राम मंदिर का होना जरूरी था। एक ऐसे भाई की याद दिलाने के लिए श्री राम मंदिर का होना जरूरी था, जो भाई उसी श्री राम के प्रेम में उनके साथ ही 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाता है। एक ऐसी संस्कृति की याद दिलाने के लिए भी श्री राम मंदिर जरूरी था, जिसमें एक पत्नी अपने पति के प्रेम के कारण उनके साथ ही 14 वर्ष में वनवास रहना चाहती है। एक ऐसे भाई का भी याद, एक और भाई का भी याद दिलाने के लिए श्री राम मंदिर जरूरी था, जो अपने भाई के पग की खड़ाओं के आधार पर 14 वर्षों तक अयोध्या का शासन चलाता है। अन्यथा जैसा मैंने कि पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे संस्कृतियां रही हैं जो अपने भाइयों का कत्ल करके राजगद्दी हासिल किए हैं। दूसरा कि भारत में ये जो इस्लामिक आक्रांता है, वो 712 ईस्वी से लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के। उसके बाद मोहम्मद गोरी, सैयद, लोदी, तुगलक, उसके बाद अंत में 1526 ईस्वी में बाबर, उसके बाद फिर अंग्रेज आए। तो जो संस्कृति लगातार 712 ईस्वी से लेकर के आक्रमण का शिकार होती रही है, क्योंकि जो विदेशी आक्रांता, इस्लामिक आक्रांता जो आते थे, वो केवल यहाँ की जमीनें लूटने के लिए, यहाँ के संपत्ति लूटने के लिए, खजाना लूटने के लिए नहीं आते थे। वो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को भी समाप्त करने का प्रयास करते थे। चाहे आपके पास हजारों की संख्या में उदाहरण है, 40,000 मूर्ति मंदिर तो डॉक्यूमेंटेड है। हमारी संस्कृति को लगातार आघात पहुंचाते हुए आज 1300 वर्षों से अधिक का समय हो गया है, और इतने लंबे संघर्ष के बावजूद भारत की जो हिंदू संस्कृति है, वो पुनर्जागरण की स्थिति में है, प्रस्फुल्लित हो रही है, और वो लगातार अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है। उनका द्योतक है श्री राम जन्मभूमि, उनका प्रतिनिधित्व करती है यह राम मंदिर। भगवान श्री राम कोई छोटे मोटे महापुरुष ऐसे नहीं थे, वो भगवान विष्णु के अवतार थे, और वो जहां जन्म लिए वहां पर मंदिर होना ही चाहिए था। इसमें कोई कहीं से भी किसी को शंका होने की आवश्यकता भी नहीं थी। इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद भी हमारे जो संस्कृतियां हैं, हमारे जो धरोहर है, उनको बचा करके हम किस तरीके से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, इसको प्रमाण के तौर पर राम मंदिर को देखा जाना चाहिए। राम मंदिर कोई ऐसे बहुत हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। मैंने जैसा कि पहले बताया, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। श्री राम जी का मंदिर उन हारे हुए लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा, जो अपने छोटी सी हार में विचलित हो जाते हैं। एक छोटा सा असफलता आया कि वो अपने प्राण त्यागने पर तुल जाते हैं। वैसे लोगों को भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा श्री राम मंदिर, और ये बताएगा कि देखो, जो समाज लगातार हजारों वर्षों से संघर्ष कर रहा है, उस पर आक्रमण हो रहे हैं, वो समाज भी इतने लंबे संघर्ष के बाद पुनः अपने पैरों पर उठ खड़ा हो सकता है, अपने मंदिर के लिए एकत्रित हो सकता है। तो तुम भी अपने विजय को सुनिश्चित कर सकते हो, मेहनत के दम पे, संघर्ष के दम पे। हो सकता है संघर्ष बहुत लंबा हो सकता है रात बहुत गहरी हो, बहुत काली हो, लेकिन यह निश्चित है कि वो रात समाप्त अवश्य होगी, क्योंकि ये दिन भी बदलेगा और कल उजाला अवश्य होगा।
ये प्रेरणा देने के लिए राम मंदिर आवश्यक था। राम मंदिर उन कुछ लोगों को जो बलिदान हो गए इस मंदिर के आंदोलन में, उनको याद करने के लिए भी आवश्यक था। चाहे वो 1528 ईस्वी में मीर बाकी द्वारा मंदिर तोड़े जाने के बाद से जो संघर्ष शुरू हुआ है वो आज तक, चाहे वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से वो संघर्ष चालू रहा, या 1989-90 के दरमियान में जो कार सेवकों के माध्यम से जो संघर्ष जारी रहा, या उसमें बहुत सारे ऐसे संत सम्मिलित रहे जैसे रामचंद्र परमहंस जी, महंत अवैद्यनाथ जी, संत अभिराम नाथ जी, देवराहा बाबा, उसके बाद महंत नृत्य गोपाल दास जी, आचार्य धर्मेंद्र, उसके बाद महंत दिग्विजय नाथ जी, ऐसे तमाम लोगों को याद करने के लिए भी श्री राम मंदिर का होना परम आवश्यक था। और ऐसे कितने ही लोग हैं जो संत नहीं थे, एक आम जन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान श्री राम लला के मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो 1990 का अयोध्या में गोली कांड हो जिसमें मुलायम सिंह यादव के ऑर्डर पर गोलियां चली थी, जिसमें कई 100 लोग मारे गए थे, पूरे के पूरे सरजू नदी लाल हो गई थी, अयोध्या की सड़कें लाशों से पटी हुई थी, सरजू नदी में कई सारे लोगों के लाशों को सीमेंट के और बालू के रेत में बांध करके उसमें डुबोया गया था। तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों के, हिंदुओं के खून से ये अयोध्या की श्री राम मंदिर बन रही है। तो उन लोगों को याद करने का भी यह अवसर है और यह मंदिर है। कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को भी याद करने के लिए यह राम मंदिर का होना जरूरी है, जिसमें प्रमुख नाम बीबी लाल और के मोहम्मद का है, जिन्होंने बार बार सरकारों को और अदालतों को यह आश्वासन दिया या लिखित में जवाब दिया कि नहीं, इस गुंबद के नीचे, तथाकथित बाबरी गुंबद जो है उसके नीचे मंदिर ही है, और उसका प्रमाण वो बार बार देते रहे। और ऐसे तमाम अनगिनत संघर्षों की कहानी है श्री राम मंदिर। राम मंदिर क्यों ना बनना चाहिए, ये सवाल उन वामपंथियों और लिबरलों से पूछना चाहिए जो बार बार हमसे ये पूछते हैं कि क्यों बनना चाहिए। बनने के हजारों कारण हैं, नहीं बनने के एक भी कारण नहीं है। राम मंदिर हमारे आने वाली जनरेशंस को भी प्रेरणा देगी कि देखो, पूरे जीवन में, पूरे संस्कृति में संघर्ष कितना हो लंबा क्यों ना हो, यदि मन में ठान ले कि हम जीतेंगे, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक संघर्ष समाप्त नहीं होगा, तो विजय आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी। हमारे आने वाले जनरेशंस को यह प्रेरणा देगी। जब लोग जाएंगे वहां पर, जब बच्चे जाएंगे तो उसकी कहानियों के बारे में भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे। वो अपने धर्म से जुड़ेंगे और संस्कृति से जुड़ेंगे, और जब कोई व्यक्ति धर्म और संस्कृति से जुड़ जाता है तो वाकई विधर्मियों को उन्हें लुभाने के लिए कोई अवसर नहीं बचता। श्री राम मंदिर उन भटके हुए कुछ लोगों के लिए भी है जो थोड़े से 2 बोरी चावल के लालच में इधर उधर भटक गए हैं। संभव है कि वो जब अपनी सांस्कृतिक पहचान को देखेंगे, अपनी सांस्कृतिक पहचान की ओर उनका नजर जाएगा, तब वो समझेंगे कि वो कोई किसी जीसस क्राइस्ट के पुत्र नहीं है, उनके पूर्वज राम थे, और वो संभव है कि फिर से इधर वापस आ जाए। उन कुछ और इस्लामिक जिहादियों द्वारा कन्वर्टेड लोगों को भी संघर्ष देगा कि बाबू, तुम आज जो चिल्ला रहे हो कि तुम्हारा मौका आएगा और फिर से तुम एक बार वहां पर मस्जिद तामील करोगे, उनको भी यह चेतावनी देता रहेगा कि बाबू, जो समाज लगभग 2000 वर्षों से लगातार संघर्ष के बावजूद भी, कम से कम 1300 वर्ष तो डॉक्यूमेंटेड है, उतने लंबे संघर्ष के बावजूद भी जो अपनी संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए इतना संघर्ष कर सकता है, लड़ सकता है, फिर से खड़ा हो सकता है, उसके सामने तुम इस तरीके की बातें मत करो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है जो आज भी जीवंत है, भविष्य में भी जीवंत रहेगी। किसी को बुरा लगे भला लगे, लेकिन यही कुछ कारण हैं जिसके वजह से ये राम मंदिर बनना परम आवश्यक था। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।